औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टेली से आपसे मुखातिब है। आज मैं सेंसर बोर्ड के बारे में कोई बात करना चाहता था। अच्छा, जब इंसान किसी टॉपिक पे बात करने लगता है ना, तो उससे जुड़ी अपनी यादें भी बड़ी सामने आ जाती हैं, बड़ा और बहुत सी चीज़ें याद दिला के आपके लिए मसरत का बाइस होती हैं। 73 की बात है, मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था और सदर की हैसियत से मैं सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड का भी मेंबर था। पिंडी में एक सनमा खुर्शीद सनमा, पता नहीं अब है कि नहीं, किसी ज़माने में था सदर में, 73 में था। उसके मालिक थे खुर्शीद साहब, वो भी सेंसर बोर्ड के मेंबर थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक शायद शेख इशरत थे, वो भी मेंबर थे। अंग्रेजी फिल्में आती थी और अंग्रेजी फिल्में एज यूजुअल उनमें को थोड़े बहुत काबिल इतराज़ चीज़ें थी। मैं उन पे छुरी लगाता कि इन्हें काट दिया जाए। अब वो दोनों मुझे समझाते कि देखो, अमीर आदमी के पास पैसे हैं, वो जैसे मर्जी अय्याशी कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी बेचारा, उसके लिए सिर्फ तस्कीन का सामान ये 2 सीन देखने में होता है जो फिल्म में देखता है, और उन सीन में कोई ऐसी बहुत काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। तो आप बेटा ऐसा करो कि आप आइंदा जो है ना, उसे नहीं कुछ करना। मुझे खाना भी खिलाते, समझाते भी, लेकिन वो आपको पता है, मैं आमतौर पे मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूँ। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं रजत पसंद हूँ, तो मैं वो सीन उसके बावजूद काट देता। तो मुझे हंसी आती है कि उस वक़्त उनके दरमियान मेरा जितना अरसा भी मैं मेंबर रहा, काफ़ी महीने, तो उनके दरमियान मेरी एक खेल चलती थी। तो फिल्म जो सेंसर होती है ना, 2 तरीके हैं। फिल्म को देखते हैं, उसके बाद या तो उसे बैन कर दिया जाता है केस में, और अगर उसे नुमाइश की इजाज़त दी जाए तो कई तरह के सर्टिफिकेट इशू होते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सल, ऐसा सर्टिफिकेट जो उस फिल्म को इशू होता है कि जो मर्जी देख ले, किसी पे कोई पाबंदी नहीं, हर आदमी उसे देख सकता है। फिर यूए, ये यूनिवर्सल अडल्ट फिल्म है। ये ऐसी फिल्में जो हॉरर है, जिनमें खौफ है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे छोटे बच्चों पे ज़हनी तौर पे कोई असर पड़ेगा, 12 साल से छोटे, उनके लिए ममनू होती है। बाकी कोई भी देख सकता है, अडल्ट सारे देख सकते हैं। तो अडल्ट यूनिवर्सल ये फिल्म होती है, यूनिवर्सल अडल्ट। एक उससे मुख्तलिफ, एक सिर्फ ए होती है, बाज़ औक़ात उसे यू भी कह देते हैं, लेकिन नॉर्मली ए, अडल्ट्स की फिल्म। जो आपने देखा होगा, इश्तहार हमारे लगे होते हैं सिर्फ बालगों के लिए, वो बड़ी अजीब अजीब, अंग्रेज़ी में नाम कुछ और होता है, उर्दू में उसके ऐसे नाम रख देते हैं कि बस वो देख के हंसी आती है। तो वो जो बालगों के लिए फ़िल्म है, उस पर ए होता है। बाज़ साइंटिफिक फिल्में हैं, बाज़ इंजीनियरिंग फिल्में हैं, वो एक ख़ास कम्युनिटी के लिए होती हैं। वो स्पेशल फिल्में हैं, वो एस सर्टिफिकेट दिया जाता है। चुनांचे जो फिल्म जैसी हो उसी हिसाब से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कोई ज़माना था कि फिल्म को जब सेंसर के लिए पेश करते थे तो बड़ी भारी फीस तो हमेशा ली जाती है, कम या ज़्यादा, लेकिन उसका जायज़ होना बड़ा ज़रूरी है। एक ज़माना था कि फिल्म सेंसर के लिए आपने पेश की तो फिल्म पे उन्होंने फीस जो है इतनी ज़्यादा लगा दी है कि जिसकी कोई हद नहीं। 2016 की बात है, उन दिनों को फिल्म बनाए कोई लंबे चौड़े सेट नहीं, सिंपल फिल्में होती थी। उन्होंने को 2-4 हीरो हीरोइन पकड़ा, दाएं बाएं, वो भी सस्ते सस्ते होते थे, 400-500 पाउंड खर्च आना, फिल्म तैयार हो जानी। लेकिन सेंसर बोर्ड ने जब उस पर अप्लाई करो कि यह फिल्म हमने बनाई है, नुमाइश करना चाहते हैं, तो वो कहते कोई हर्ज नहीं, करो, लेकिन 1000 पाउंड आपको फीस हमें देनी पड़ेगी।
یہ فیس بہت زیادہ تھی. جو فلم ساز تھے وہ اس پہ چیخ رہے تھے کہ کوئی لمٹ ہونی چاہیے، آپ یہ ظلم کا شماری آپ کے کوئی نہیں کہ فلم پہ لاگت 400 پاؤنڈ آ رہی ہے، 500 پاؤنڈ آ رہی ہے، 300 پاؤنڈ، بڑی سستی سستی فلمیں تھیں، اور آپ مانگنے پہ آئے ہیں تو 1000 پاؤنڈ بن. چنانچہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. ایک فلم ساز اس نے کہا جی میں آپ کی مدد کرتا ہوں، یہ لیکن جو فلم میں بنا رہا ہوں اس کے لیے 1000 پاؤنڈ سارے مل کے اکٹھا کریں. چنانچہ سب نے مل کے 1000 پاؤنڈ اکٹھا کیا جو سینسر بورڈ کی فیس تھی، اور فلم جو تیار کی وہ بڑی عجیب تھی. اس شخص نے ایک بندہ لیا، وہ جسے ہم کہتے ہیں کلی کرنا، دیواروں کو پینٹ تو اب آئے ہیں نا، ان دنوں وہ چونا لے کے نا تو سفید چونا مار دیتے تھے. اس نے ایک دیوار لی، ایک بندہ لگایا، اس پہ چونا مار رہا ہے. اس نے چونا سارا نیچے تک کیا، وہ 2 گھنٹے اسے لگ گیا اس سے. اب اس نے کہا جی اس دیوار نے سوکھنا ہے. سوکھنے کا عمل جو ہے اس نے 6 گھنٹے لیے، 6-7 گھنٹے لیے. ٹوٹل جو فلم جو بنی نا وہ 10 گھنٹے کی تھی، اور اس میں اور کچھ نہیں تھا. بندے نے سفیدی کی ہے اور وہ سفیدی سوکھ رہی ہے. اب سینسر بورڈ کے ممبر جو ہیں وہ فلم دیکھنے کے پابند تھے. $1000 انہوں نے لیا تھا. چنانچہ انہیں سامنے بٹھا دیا گیا. اب پہلے کلی ہوئی، پھر کلی سوکھنا شروع ہوئی. اب سوکھنے پہ جو 7 گھنٹے تھے وہ کلی تو سوکھی، 7 ممبر بھی سوکھ گئے. اب ممبروں نے احتجاج کیا کہ ایسی فلم بڑی عجیب ہے. فلم سازوں نے احتجاج کیا کہ فلم اگر عجیب ہے تو آپ کے پیسے بھی بڑے عجیب ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے کہ ایک فلم پہ آپ کے 300 خرچ ہوتے ہیں اور 1000 روپے آپ کو وہ کس بات کا دیں. چنانچہ اس فلم کی نمائش کے بعد سینسر بورڈ کے ممبروں کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ ایک زیادتی ہے، ظلم ہے. وہ بندے جو فلم بنا رہے ہیں وہ فلم پہ 300 یا 400 پاؤنڈ خرچ کر کے 1000 روپے انہیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. چنانچہ اس کے بعد اس احتجاج کے نتیجے میں وہ فلم کی نمائش کے بعد وہ فلم کہیں چلنی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ نمائش کے لیے وہاں پیش کی گئی تھی اسے یو کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. تو یو کے سرٹیفکیٹ دو نمائش ہو سکتی تھی، لیکن کون دیکھتا اسے. سینسر کے بورڈ کے ممبروں کو تو سزا کے طور پہ دکھائی گئی تھی. اس کے بعد باقاعدہ حکومت نے اس کی منہ پھلائی اور اس کی فیس کم کی اور ریزنیبل کی، اتنی فیس کہ جو ہر بندہ دے سکے. تو آج کی کہانی اتنی تھی. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ جی.